उर्से पाक में आके मुकद्दर जगमगाने वालों, इस जलसे में आकर अपनी किस्मत को उरूज पे लाने वालों, तुम आओ आओ और आकर के देखो कि नबी के घराने की शान क्या है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले किस अंदाज से जमाने में नाम कर गए, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरना मगर मोमिन होकर। मौत सबको आएगी मगर ईमान बचा के जाना, ये कमाल की बात है। दुनिया से इंसान उठेगा मगर तकदीर बना के जाना ये सबकी बस की बात नहीं है। मौत सबको आएगी, ईमान सीने में सजा के जाना ये मर्द कलंदर की बात है। मौत सबको आएगी, कलेजे में ईमान बसा के जाना ये सबके मुकद्दर की बात नहीं है। इंसान होके मरना सबकी किस्मत में है, मगर मोमिन होके मरना किसी प्यार से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए, मोमिन हो के मरना ये सबके मुकद्दर की बात नहीं है। मोमिन होता कौन है, मोमिन की कीमत क्या है। इंसान तो आप भी हैं, इंसान तो मैं भी हूँ, इंसान तो दूसरे जमात के लोग भी हैं, मगर जो मोमिन हो गया, अपना सीना मोमिन वाला सीना बनाया, अपना अकीदा मोमिन वाला अकीदा बनाया, अपनी बंदगी का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में खुदा की बंदगी के लिए मुस्तफा का गुलाम निकल गया है, तो मकान को ना देखा, दुकान को ना देखा, शक्कर मैदान को ना देखा, सुनसान वादी को ना देखा, बयाबान को ना देखा, अपने सर को झुकाया है ताकि इबादत हो जाए, और गर्दन तीन पे कटाया है ताकि शहादत हर तरीके से देखा जाए। इबादत के लिए सर देना जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए इस पेशानी को झुका देना जरूरी है, और शहादत के लिए गर्दन को कटा देना जरूरी है। दीन दोनों तरीके से फैल गया है, सर झुकाया भी गया है, सर कटाया भी गया है। जब बात रब की रजा की आई है, जब बात खुदा की इबादत की आई है, तो हमने सर को झुकाया है, और अपने पैगंबर की बात आई है तो हमने गर्दन को कटाया। सुभान अल्लाह। जज्बा बेदार है तो बेदार होइए और फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाए। ये मजमा बहुत ही खूबसूरत है, ये नबी के गुलामों का मजमा है, मुस्तफा के आशिकों का मजमा है। एक वली एक आले रसूल के उर्स में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का दिल भी यही होना चाहिए, दिमाग भी यही होनी चाहिए, नजरिया भी यही होना चाहिए, हालात यही रहने चाहिए। इंसान आए तो इधर उधर ना देखे, दिल में ख्याल बसा करके अज़मत वाले अल्लाह वाले नेक बंदे की सीरत का मुताला कर रहा है बंदा, और सोचता जा रहा है, किताबें पढ़ता जा रहा है, और देखता जा रहा है कि अल्लाह का वसी बंदा इस जमीन पे था तो रोजाना मेला लगता था, जमीन के अंदर बैठा है तो सालाना। सुभान अल्लाह। उर्स के हसीन मौके पे अभी मौलाना शकील अख्तर निजामी ने जो बताया कि उर्स के हसीन मौके पे हम आते हैं, जहां मुलाकात होती है, दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी से पैदा फरमाया, पैदा फरमाया कि नहीं? पैदा फरमाया ना, और हव्वा को, तो जब हव्वा पैदा हुई तो क्या आदम का पूरा बॉडी मिट्टी का था? हव्वा जब बनी तो क्या आदम का बॉडी मिट्टी का था? उस वक्त बनाया कुदरत ने आदम को, तो जिस तरह आदम को बनाया उस तरह हव्वा को भी अलग बना देता, लेकिन आदम का बॉडी अब मिट्टी का न रहा, बने मिट्टी से है, मगर पूरा बदन शीशे की तरह चमक रहा है। पिछली से निकाली गई हव्वा उसी मिट्टी का बदन है, शीशे की मानिंद चमक रहा है। कभी सोचा आपने अल्लाह चाहता तो हजरत हव्वा को अलग से पैदा फरमा देता, हव्वा अलग से बना दी जाती, मगर कुदरत ने कहां से निकाला हव्वा को, कुदरत ने कहां से निकाला हव्वा को? आदम के पाए पसरी से निकाल के बता दिया, ए तुम अल्लाह के बंदियों सोचो, पाए पसरी से हव्वा निकाली इसलिए गई कि औरत पर्दे की चीज है, ऐसी जगह से अल्लाह ने पैदा किया जहां किसी को खबर ही नहीं। तो औरत पर्दे में रहने की चीज है, और अल्लाह ने हव्वा को पाए पिसरी का
पसली का जिक्र है, मगर वो जगह का जिक्र अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पता ही नहीं, सिर्फ पसली पसली का जिक्र है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, घर में रहो तो भी पर्दा, बाहर रहो तो भी पर्दा, पर्दे में भलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे में रह करके जिंदगी गुजारने वाली खातून ने ऐसे कीमती हीरे को पैदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के घर आने वालों की बात मुझ जैसा मौलवी सुबह कयामत तक नहीं कर सकता। इसलिए जिसका चर्चा कुरान कर रहा हो उसका चर्चा दुनिया का मौलवी क्या बता पाएगा। जिसके घर का चर्चा रब कर रहा हो, बताओ हमारी जबान क्या कर सकेगी। अभी आपने सुना है ये कह कौन रहा है, ये खुदा कह रहा है और नबी के घर वालों के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। हम बयान कर पाएंगे शान अहले बैत, हम बयान कर पाएंगे नबी के घर वालों की बात अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी शान हमारे बस की बात नहीं है, उनका मकाम हम बयान कर दे हमारे बस की बात नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हमारे जिक्र को मुस्तफा ने बुलंद कर दिया और मुस्तफा के जिक्र को आज एक तारीख का हसीन गुलदस्ता अपनी भी अजमत समझ लीजिए, अपना भी रुतबा समझ लीजिए, अपनी मकाम समझ लीजिए। जब मेरे मुस्तफा आसमान से पलटे, कहाँ पलटे? छठे आसमान पे रुके मेराज की शब्द, मेराज की शब्द जब पलटे नमाजों का तोहफा लेके आए। ये सबको पता है क्या लेके आए? नमाजों का तोहफा, गुलदस्ता लेके आए। छठे आसमान पे मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई तो मूसा कलीमुल्लाह ने रसूल से एक बात पूछी थी। क्या पूछा मूसा कलीमुल्लाह ने? ये अल्लाह के महबूब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इजाजत हो तो अर्ज करूं। आका इजाजत हो तो अर्ज करूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मूसा क्या पूछना चाहता है तू? पूछ, तेरा पैगंबर भी इस वक्त तेरे सामने है। मूसा कलीमुल्लाह ने रसूलुल्लाह से छठे आसमान पर एक जुमला कहा, ए आका क्या आपने ये जुमला अपनी जबान से अदा किया है? मेरे मुस्तफा ने कहा कि ए मूसा कलीमुल्लाह कौन सा जुमला? तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए मेरे आका क्या आपने ये कहा उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल? ये मेरे सरकार क्या आपने कहा है ये? मेरे नबी ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह मैंने कहा है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हो। प्यार से बोल जाइए सुभान अल्लाह। नबी बुलंद कर रहे हैं रुतबा, पैगंबर बुलंद कर रहे हैं रुतबा, आपका खुतबा कुरान बुलंद कर रहा है और पढ़ रहा है कुरान खुतबा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत मुस्तफा। आप भी अच्छे हैं, इनकी बात मैं नहीं कर सकता। जिनका जिक्र अल्लाह कर रहा है, जिनका तज़किरा खुदा कर रहा है। मैं आपको एक जुमला बताना चाहता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह ने खुदा से जब अर्ज किया, मुस्तफा से अर्ज किया, ए मौला के प्यारे महबूब आपने ये जुमला कहा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। तो मेरे सरकार ने कहा, हाँ हाँ मूसा मैंने ये कहा है। इतना सुनना था कि मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, ए अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत का एक आलिम मुझको दिखा दीजिए कि जो बनी इसराइल के नबियों की तरह काम करेगा, बनी इसराइल के नबियों की तरह नजर आएगा। एक उम्मत का उलमा दिखा दीजिए अपनी। मेरे सरकार की नजर लौहे महफूज पे नहीं गई, मेरे मुस्तफा की नजर लौहे महफूज की तख्ती पे नहीं ठहरी, अल्लाह के हबीब की नजर जो है आलम अरवाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल की नजर कहाँ ठहरी?
आलम अरवाह पर उलमाए किराम से पूछिए, सादाते किराम से पूछिए, मुक़द्दस उलमा से पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की नजर आलम अरवाह पे पड़ी। आलम अरवाह उस घर को कहा जाता जिस घर में सबकी रूहें जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ सबकी रूहें मौजूद हैं, गौस की रूह उसी में, कुतुब की रूह उसी में, अब्ताल की रूह उसी में, नबियों की रूह उसी में, सुलहा की रूह उसी में, सालिहीन की रूह उसी में, मुत्तकियों की रूह उसी में, परहेजगारों की रूह उसी में। जो जिस काबिल बनने वाला है सबकी रूह उसी आलम अरवाह में। मुस्तफा ने नजर डाली आलम अरवाह पर, जब हबीब की नजर पड़ी है तो उसके अंदर से निकल करके इमाम गजाली तशरीफ लाए और छठे आसमान पर इमाम गजाली आकर के इंसानी लिबादे में खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नजर, तवज्जो फरमा दे, मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल देखो, अल्लाह के हबीब का जमाल देखो। नबियों के नबी हैं ये। अभी हजरत ने एक शेर पढ़ा आला हजरत का, और अब सुनते चले हैं। कानून शरीयत उठा के पढ़िए, बहार शरीयत उठा के पढ़िए, और मसले मसाइल के सारी किताबों को जब आप उलट पलट के देखेंगे तो एक मकाम आपको मिलेगा कि मेरे मुस्तफा को क़यामत के दिन मकाम महमूद अता किया जाएगा। और लिवाउल हम्द, खुदा की तारीफ का झंडा मुस्तफा के हाथ में दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो झंडा रसूल उठाएंगे वो किस मार्केट का झंडा होगा? जो झंडा मुस्तफा उठाएंगे वो किस कस्बे का झंडा होगा? जो झंडा हबीब उठाएंगे वो किस माल का झंडा होगा? जो झंडा नबी उठाएंगे वो इस कौम का झंडा होगा? जो झंडा नबी उठाएंगे वो किस मुल्क? आखिर वो आएगा, वो झंडा कहाँ से लाया जाएगा? जिस झंडे का नाम लिवाउल हम्द, आखिर वो झंडा होगा? अरे बोलिए, झंडा होगा ना? तो झंडा बगैर झंडे का नहीं होगा, झंडे में डंडा भी होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो डंडा कहाँ से? वो झंडा कहाँ से? डंडा भी आला, झंडा भी आला। तारीख आवाज देती है, उलमा बयान करते हैं, उस झंडे के नीचे पूरे कायनात के लोग उसी झंडे के नीचे आ जाएंगे। इतना बड़ा झंडा होगा, तो जब इतना बड़ा झंडा होगा तो उसका डंडा कितना बड़ा होगा? तवज्जो से सुनो, जो लोग हिंदुस्तान छोड़ करके अरबिस्तान की गोद में गए हो, उनसे पूछना चाहता हूँ, कहीं अरब में ऐसा पेड़ आपने देखा हो तो बता दीजिए, कोई ऐसा दरख्त देखा हो तो बता दीजिए। लिवाउल हम्द जो खुदा की तारीफ का झंडा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका डंडा इतना बड़ा होगा कि उसको रख दिया जाए तो आसमान का पहला सिरा छू जाए। अब बताओ, इतना बड़ा डंडा कहाँ से होगा और इतना बड़ा झंडा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डंडा भी बड़ा और झंडा भी बड़ा। आखिर किस मार्केट का ये झंडा और किस जो है पाक का ये डंडा होगा? कहीं आपने देखा है इतना बड़ा डंडा देखा कि जमीन पे रखो तो पहला आसमान छू जाए? अरे बोलो, इतना बड़ा ना आपने देखा, न मैंने देखा, न किसी ने देखा। इतना बड़ा डंडा, ये समझ लिया कि पूरी उम्मत झंडे के नीचे, पूरे नबी झंडे के नीचे हम में लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफा वो झंडा उठाएंगे, डंडा भी बड़ा होगा, झंडा भी बड़ा होगा। इतना बड़ा झंडा और इतना बड़ा डंडा किस कारखाने से निकला होगा? अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपनी इतना बड़ा अर्ज का कपड़ा तैयार नहीं कर सकती। आखिर इतना बड़ा कपड़ा, जिस कपड़े के नीचे पूरी दुनिया के लोग आ जाएं, बताओ कोई कारखाना ऐसा हो और किसी कारखाने में ऐसी मशीन बनाई गई हो कि जितना अर्ज वाला कपड़ा निकाल दे, इतना कस वाला कपड़ा निकाल दे, जिसमें पूरी कायनात के लोग आ जाएं और कपड़ा कम ना पड़े? कहीं है? लेकिन बताया गया वो झंडा इतना बड़ा कि पूरी दुनिया के लोग, वो डंडा इतना बड़ा कि रख दो तो आसमान का पहला हिस्सा छू जाए। इतना बड़ा डंडा, इतना बड़ा झंडा आखिर आया कहाँ से? तो हजरत के बस की बात नहीं है, बरेली का हजरत बता के गया, तभी तो कलम चलाया। तो हिदायत के बख्शिश का हर वर्ग झूठ के कहीं कह रहा था, और जिसमें के नुक्ता दिया कि हश्र तक लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल।
मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसी कारखाने का वो झंडा नहीं होगा, किसी बाग का वो डंडा नहीं होगा। आला हजरत ने जो बता दिया, इश्क ने समझा दिया और समझा के आगे बढ़ा दिया कि वो झंडा भी नूर का होगा, उसका डंडा भी सुभान अल्लाह, डंडा भी नूर का, उसका डंडा भी, और मोहब्बत से बोलो, डंडा भी नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। उसी घराने की बात चल रही है, उसी घराने के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है, और उसी खानदान के एक फूल का जिक्र होने वाला है जो आले रसूल की सूरत में दुनिया को मोहब्बत का गुलदस्ता देकर, अपना खून और पसीना लगाकर, अपनी मेहनत को लगा करके अपने घराने का एक मदरसा कायम किया, जो अल्लाह ने अभी आपको बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जात को जिंदगी तक याद रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के बाग में कुछ फूल हैं ऐसे बिना पानी के तर रहते हैं मुरझाया। क्या बात हजरत। नबी की बेटी फातिमा का घर है, आया एक साल दरवाजा अली पर, और उसने कहा था, ए अली, मैंने सुना है कि इस दरवाजे से कोई खाली आज तक नहीं पलटा। साइल के रूप में वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता इंसानी लिबासे में मौला अली से जो गुफ्तगू की थी, तो उसने रुपया नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा, खेती बाड़ी नहीं मांगा, मकान अपने नाम नहीं किया। कहा कि ए अली, आप अपना बड़ा बेटा हसन मुझको दे दीजिए। क्या मांगा था साइल? बड़ा बेटा हसन मुझको दीजिए, ये नबी के आंखों का तारा है हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती जवानों के सरदार हैं हुसैन, और कितने कीमती हैं हुसैन। ये बच्चे हैं देखने में, मगर कितने कीमती, आपको बता दूं कितने कीमती हैं। जब मेरे सरकार मिसाल फरमा गए, जब मेरे हबीब पर्दा कर गए, तो कुछ दिनों के बाद हजरत बिलाल मुल्क शाम चले गए। कहाँ चले गए? मुल्क शाम चले गए। का नहीं तो गुलाम किस लिए? नबी को कब्र में सुला करके बिलाल चले। मुल्क शाम जब चले तो कुछ दिनों के बाद सरकार ने अपना जलवा हजरत बिलाल को दिखाया। हजरत बिलाल ने सरकार को देखा। नबी ने बिलाल से कहा, बिलाल मुझसे मिलने की तबीयत नहीं करती। गए तब से एक मर्तबा पलट के नहीं आए। अचानक बेदार होते हैं बिलाल, और मुल्क शाम से तैयार होते हैं बिलाल। चलो मदीना चलो, अनवार सरमदी के खजीने में ले चलो, अंदाज़े दिल के बातें सफीने में ले चलो, और बीमार शाहे बता मदीना है मेरा दिल, उंगली पकड़ के मुझको चलो, ये दिल बेचैन है सरकार के रौज़े पे जाने के लिए। चल पड़े बिलाल। जैसे ही मदीना के गिरदो निवाह में पहुंचे, औरतों ने कहा बिलाल आ गए, मर्दों ने कहा बिलाल आ गए, बच्चियों ने कहा बिलाल आ गए, बच्चों ने कहा बिलाल आ गए। अल्लाह अकबर। पूरा मदीने में कोहराम मच गया कि मुस्तफा का मुअज्जिन बिलाल बेशक सुभान अल्लाह। बिलाल आए मदीना के गोद में। बड़े बड़े लोगों ने कहा, बिलाल अजान पढ़ के सुना दो जो मुस्तफा को सुनाते थे, बिलाल अजान पढ़ के सुना दो जो रसूल को सुनाते थे। सबकी जवाब का एक ही जवाब था, सबके सवाल का एक ही जवाब था, मैं नहीं सुना सकता, मैं नहीं सुना सकता। मुअक्कर लोगों ने कहा, बिलाल ने कहा नहीं सुना सकता। रईस सादों ने कहा, बिलाल ने कहा नहीं सुना सकता। अबू बकर बोले बिलाल सुना दो। अबू बकर से बिलाल ने कहा नहीं सुना सकता। उमर बोले बिलाल अजान सुना दो। बिलाल बोले नहीं सुना सकता। उस्मान बोले बिलाल अजान सुना दो। बिलाल बोले उस्मान नहीं सुना सकता। अली बोले बिलाल सुना दो। बिलाल बोले नहीं सुना सकता। हत्ता कि मदीने के सारे लोग आ गए, मदीने के गोद में इकट्ठा हो गए। बिलाल सुना दो ना। अरे अबू बकर ने कहा है सुना दो, उमर ने कहा है सुना दो, फारूक आजम ने कहा है सुना दो, उस्मान सुन्नुराइन ने कहा है सुना दो। अरे मौला अली ने कहा है, जिसके बारे में खुद नबी ने कहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाजा। अली की बात क्यों टाल रहे हो बिलाल? सुना दो। सबके सवाल का बिलाल ने एक ही जवाब दिया, मैं नहीं सुना सकता। अब यहीं पे रोक करके एक बात पूछूं,
नबी के घर वालों की बात मुझ जैसा नाचीज क्या करे। आप अपने में आइए। मुफ्ती साहब किबला मेंबर नूर पे जलवाबार हैं। इबादत क्या कहना, रियाजत क्या कहना, तकवा क्या कहना, बंदगी क्या कहना, इल्म क्या कहना। खुदा ने नवाजा, अगर हज्जे बैतुल्लाह से पारी हो गए तो 4 चांद लग गए क्या कहना। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह का घर मक्के में जिसे खाना काबा कहा जा सकता, उसी के बगल में एक मुत्तकी को खड़ा कर दिया जाए और आपसे सवाल किया जाए कि दोनों में बेहतर कौन। जवाब देंगे आप? एक तरफ काबा और एक तरफ मुत्तकी इंसान, दोनों में अफजल कौन? बड़ा सादा सिंपल सवाल है। काबा जिसका तवाफ किया जाता है, जिसके फेरे दिए जाते, 7 मरतबा चक्कर लगाया जाता, दोनों में अफजल कौन? तो हर बच्चा यही बोलेगा ना, बच्चा बोल रहा है। मगर चच्चे लोग सोच रहे हैं कि हम ना कहें कि हाँ कहें। अगर हाँ कहते हैं तब भी खतरा, ना कहते हैं तब भी खतरा। जब बात में नहीं है तो हम चुप रह जाएं, यही भलाई है। हम चुप हो जाएं, ये इसी में कामयाबी है। बताने वाला खुद ही बताएगा। मगर एक तरफ काबा को और एक तरफ अल्लाह के मुकद्दस बंदे को, दोनों को रख करके पूछ रहा हूँ कि दोनों में बेहतर कौन? तो बे पढ़े लिखे बोल पड़ेंगे कि दोनों में बेहतर काबा है। मगर जो आलिम दीन होगा वो इल्म दीन से बोलेगा कि यार काबा से बेहतर मुस्तफा का गुलाम। काबा से बेहतर कौन है? अब तो बोल दीजिए। अब फंसूंगा तो मैं, है ना। एक जिम्मेदार स्टेज है और आले रसूल का ये स्टेज है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये सिर्फ दुआ दे दें, ये सिर्फ नजर का अल्हम्दुलिल्लाह। 27 सितंबर से मैं तकरीर कर रहा हूँ और 28 अक्टूबर तक अभी मुल्क हिंदुस्तान में दौरा करना है। मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटका मैंने तकरीरें की अल्हम्दुलिल्लाह। कुदीपुर, करनौल में आले रसूल के मजमे में मैंने 4.5 घंटा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जो बयान किया था। आज दुनिया अल्लाह वालों की नजर का ये कमाल है कि फैजान रज़ा बरकाती जब बोलने पे आता है तो अच्छे अच्छे के पसीने आने लगते हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि जब मेरे हुसैन का जिक्र मंदिर का पुजारी कर सकता है तो फिर कुरान का कारी। अब कहोगे कि मंदिर का पुजारी कर गया। मैंने कहा जनाब, मंदिर में घंटा बजाने वाला बोल गया। क्या बोला? नाम शंकर है। मगर कह क्या गया? नाम शंकर है। शंकर से पता चल गया ये कलमा गो नहीं, शंकर से पता चल गया ये इबादत करने वाला नहीं, शंकर से पता चल गया ये कुरान पढ़ने वाला नहीं, शंकर से पता चल गया ईमान वाला नहीं, शंकर से पता चल गया ये मस्जिद में जाने वाला नहीं, शंकर के नाम से पता चल गया ये आजान पढ़ने वाला नहीं। साफ क्लियर है वह दूसरे विभाग का। मगर इश्क के लिए मोहब्बत का पैगाम देखो। शंकर कैमूर जिला के जिन्होंने कलम उठा के कहा था कि इश्क हुसैन हासिले ईमान बन गया। सारे लोग बोले हासिले ईमान बन गया। सब मजमा बोल दे, बस इसी बात पे बोल दीजिए। मैं गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप घबराए नहीं, मैं जबरन तकरीर नहीं करता। ये मोहब्बत है सादात का कि मुझे यहाँ पर खड़ा किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी आवाज़ का एहतराम करता हुआ बंदा हाजिर आ गया। कहीं ये कह दें कि मैंने बुलाया था तू आया नहीं तो यकीन जानो नबी के घर वाले नाराज हो जाएंगे, तो यकीन जानो मेटर फंस जाएगा। इसलिए मोहम्मद मुस्तफा के बाग में कुछ फूल हैं ऐसे बिना पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जाए इनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मोहम्मद अर्श पे खामोश बैठे, रब ने फरमाया अरे प्यारे ये अपना घर है, अपने घर में शर्माए। क्या बात है। शंकर ने क्या कहा था हुसैन की शान में? इश्क़े हुसैन हासिले ईमान बन गया। क्या बात बरकाती साहब। शायद साहब लोग चले गए, मगर मैं उनसे कहता कि अपने मनकबत में जान का जुमला हटा दो, ईमान का जुमला हटा दो, कुरान का जुमला हटा दो, शान का जुमला हटा दो, यकीन जानो, और अपने शेर में अगर जान पैदा कर दो तो गुलामी करूंगा। ये जुमला हटा के तुम शेर पढ़ के दिखा दो, तुम्हारे शेर को कोई सुनने वाला नहीं। तो देखो
शंकर कैमूरी ने जो जुमला इस्तेमाल किया तो कहा कि इसके हुसैन हासिल ईमान बन गया, ईमान रखा है, इसके हुसैन हासिल ईमान बन गया, हर मोमिनों की दिल की वो पहचान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बिल्कुल नारा कम करे, बाटो तक मुझे पहुंचने दें। ये किसने कहा? नमाज पढ़ने वाला नहीं, ईमान वाला नहीं, कुरान का कारी भी नहीं, जब ईमान वाला है ही नहीं मगर इश्क हुसैन से है, कुरान वाला नहीं मगर प्यार नबी के घर वालों से है, अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मुस्तफा के घर वालों से है। कहा कि इसके हुसैन हासिल ईमान बन गया, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन गया। नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान, चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया, चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। अब कारी साहब ने कहा फैजान रज़ा बरकाती, जब मंदिर का पुजारी बोल गया अब कौन सा शेर पढ़ूं? इरफान साहब अलग आ रहे हैं, नेपाल से आने वाला शायर अलग कह रहा है, अब हम क्या पढ़ें? इस शेर के जवाब में हम लाए कहां से रद्दी पर काफिया? शान जब इसमें है, ईमान जब इसमें है, कुरान जब इसमें है, आना इसमें है, पहचान इसमें है, तो कौन सा शेर हम पढ़ें? अरे जब मंदिर का पुजारी ऐसा है तो फिर कुरान का कारी कैसा होगा? क्या पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह तो नकीब इजलास ने इधर से आवाज दिया, मुफ्ती साहब किबला ने अपनी मोहब्बत से नवाजा और आवाज दिया फैजान रज़ा बरकाती, अरे जब मंदिर का पुजारी पढ़ सकता है तो कुरान के कारी को पढ़ने का मौका दो। ये छपरा का हर कारी बोलेगा कि अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया, जो मुस्तफा है वो पैगाम बच गया। और नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का, अरे सर कट गया तो क्या हुआ? इस्लाम। क्या बात है, सर कट गया तो क्या हुआ? इस्लाम बच गया। रे लाजवाब लाजवाब फैजान साहब, क्या बात। अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया, जो मुस्तफा लाए वो पैगाम बच गया। और नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ? इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ? इस्लाम बच गया। कि वो गर्दन देना भी जानते हैं, उन्हें इबादत करने का तरीका मालूम है, उन्हें मालूम है कि ये सर झुक जाएगा तो इबादत हो जाएगी, गर्दन कट जाएगा शहादत हो जाएगी। लाजवाब, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो हर कारी फिर बोलेगा कि शहीद मरते नहीं। अरे यार जब शहीदों का ये मकाम, मुफ्ती साहब किबला जलवा बार हैं मेंबरे नूर पर, हमने पढ़ा है तारीख में कि आलिम का मकाम इतना ऊंचा है तो फिर आले रसूल का मकाम कितना ऊंचा होगा? हक है हज़रत, हक है। का मकाम इतना ऊंचा कि कयामत के दिन शहीदों के खून को एक पलड़े में रखा जाएगा और आलिम के कलम को तोड़ दिया जाएगा। जवाब नहीं है आलिम के कलम का, शहीदों के खून से आलिम दीन के कलम। हक है। उसने एक किताब लिख दी हो, एक पेज लिख दिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह शहादत पाने वाला चला जाता है, लेकिन अमाल के दफ्तर बंद हो जाते हैं। मगर जिस आलिम ने कलम चलाकर कोई नात लिख दी हो, मुस्तफा की बात लिख दी हो या कोई जुमला लिख दिया हो, जब तक वो पढ़ा जाएगा जाने वाले को सवाल मिलता है। हक है। सुभान अल्लाह। कर रहा था, गौर से सुनिए, दोनों में अफजल कौन? बात वहीं आई। चचा किसी को मालूम है? काबा में और मुत्तकी इंसान में बेहतर कौन? काबा ना? मगर मैंने कहा था कि दोनों से अफजल नबी का होना। ये मुअक्कर उलमा है मेंबरे नूर पर, जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला नोट कीजिए। काबा मुस्तफा के गुलाम, काबा मुत्तकी इंसान। आप सोच रहे हैं कि काबा के अल्लाह के घर से और हम जैसे इंसान की बात नहीं कहा, वरना कुरान कह रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने महबूब की, इंसान घाटे में है। मगर हर इंसान घाटे में नहीं, अबू लहब घाटे में है, उतबा घाटे में है, शीबा घाटे में है, ये लोग घाटे में है। अबू बकर घाटे में नहीं, उमर घाटे में नहीं, अली घाटे में नहीं, उस्मान घाटे में नहीं,
बर्मा घाटे में रही, सुबैर घाटे में रही, हुमैर घाटे में रही, सलमान फारसी घाटे में रही, गौसे आजम घाटे में रही, साबिर पाक घाटे में रही, मोइनुद्दीन घाटे में रही, कुतुबुद्दीन घाटे में रही, नसरुद्दीन घाटे में रही, अलाउद्दीन घाटे में रही, उस्मान हारूनी घाटे में रही, ये लोग घाटे में रही है। इसलिए कि कोई सुन्नी घाट का सौदा कभी करता नहीं, उन पे मर के टैक नजदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सुन्नियों की तो पता नहीं वो साहब हैं कि चले गए, जिन्होंने कहा था हजरत वो शेर जरूर पढ़िएगा जो निचलौल में आपने पढ़ा था, हैं वो कि चले गए? नहीं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, घर जाके पढ़ दूं कि छोड़ दूं? नहीं, पढ़ दीजिए। नाराजगी नहीं होगी आप लोग? नहीं, क्योंकि जब मुफ्ती बंगाल मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला जब मोहम्मदाबाद गोहना में तशरीफ लाए, मैं उस प्रोग्राम में रबीउन नूर की रात में मौजूद था। भोजपुरी का एक शेर मैंने पढ़ा था, अगर इजाजत हो तो उसको यहाँ भी पढ़ो। हर जलसे में पढ़ दिया करता हूँ, बड़ा प्यारा मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगेगा कि नहीं। अगर आप उठ करके यहाँ आ जाएंगे इंशाअल्लाह खाली हाथ, तब भी मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्यारा ये शेर लगा। लेकिन उससे पहले एक शेर और पढ़ता हूँ। कहा गया कि रूए तैयबा जैसन खोजले गुलाब ना मिली, उनका तलवा क्या है, उनके जलवा क्या है, तलवा के जवाब हक है। मूसा के तौरेत मिलल बा, ईसा के इंजील, और जबूर बा दाऊद पे नाज़िल, सबसे कहे जिब्रील, 300 पारा जैसे दुनिया में। लेकिन जो शेर कहने वाला था वो शेर तो मैं आपको बता न सका। इसलिए हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। आका की नगरी है, यहाँ अभी देखिए नबी के खानदान वाले, नबी के घर वाले मौजूद हैं, यहाँ आकर के देखिए। कहा शायद हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बा नूरी बदन, एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बा एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। और अकीदे का शेर पूरे उलमा की तरफ से, जी जी जी, और हाजिरीन मजलिस की तरफ से ये दाद का पैगाम है। ये शेर अकीदे का है, इसी भोजपुरी के जुमले में अकीदे का शेर भी शामिल है, सुन लिया जाए। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। और हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। और गौसो खाजा के हमहू दीवाना हई, हम अतुल जन्नत आ जाइबा। गौसो खाजा क्या बात, प्यार से बोलिए। और जो शेर सुनाना चाहता था, जो चलेगा यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग को फेस टू फेस सुना दूं? जी 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 जी, याद कर लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो यकीन जानो आप इस मेमोरी में फिट करके जाइए, गुनगुनाते रहिएगा। रेलवे में, बस में मौका मिल जाए सुना दीजिएगा, जगह मिल जाएगा। भोजपुरी के जुमले मगर शेर देखिए, सुन्नी वाले जहां भी रहिए। क्या बात है, बरकत। लग रहा है कि आप लोग उसमें खतरा महसूस कर रहे हैं। खतरा नहीं है, हाथों को बुलंद करके बोलिए या रसूल अल्लाह। बड़ा प्यारा शेर कि सुन्नी वाले जहां भी रहिए लगल रही मसहरिया, और देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयां ली है लुटरिया। बखरिया तोड़ देखी और सरदा पाकी, पुलाव पाकी, पाकी गोश्त मछलिया। सुन्नी वाले कचड़ के खाएंगे, देवबंदी धोइए थरिया। क्या बात है बरकत साहब, अरे लाजवाब, अरे लाजवाब।